नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बलरामल क्रिएटर्स में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आजकल मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पुराना पीएफ निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उनको पूर्ण जानकारी नहीं रहती कि पुराना पीएफ कैसे निकालें। अक्सर मैंने आजकल ये भी देखा कि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, फ़ोन्स करते हैं, मैसेज करते हैं, जिनको अपना पुराना पीएफ निकालना रहता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उनके पास उनका यूएन नंबर भी नहीं रहता, उनका पीएफ अकाउंट भी नहीं रहता और कहते हैं सर मुझे इन कंपनीज का अपना पीएफ निकालना है। कैसे पीएफ निकालूं अपना? मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये ऐसे लोग होते हैं जो 2014 के पहले काम किए होते हैं। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं 2014 के पहले पीएफ डिपार्टमेंट ने अपना यूएएन नंबर अलॉट नहीं किया था, यानी पीएफ डिपार्टमेंट ने कोई यूएएन नंबर जारी नहीं किया था। और 2014 के बाद से पीएफ डिपार्टमेंट ने अपना एक यूएएन नंबर जारी कर दिया। यूएएन नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। इस यूएन अकाउंट में आपके पीएफ का पूरा कंट्रीब्यूशन जाकर डिपॉजिट होता है, यानी जमा होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देना चाहता हूँ, यह यूएन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होता है। क्योंकि यह यूएन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होता है, आपका आधार कार्ड नंबर नहीं बदलेगा और आपका यूएन नंबर भी नहीं बदलेगा। यह यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके लाइफ टाइम रहेगा। यदि आप 2014 से काम कर रहे हैं, उनका या आपका एक दूसरा पीएफ अकाउंट नंबर मिलेगा और 2014 के बाद से आपको एक यूएन नंबर मिल गया है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि 2014 के पहले आपने जितना भी काम किया है उसका पीएफ यानी उस पीएफ अकाउंट का आप पीएफ कैसे निकालें। क्योंकि 2014 के बाद से तो आपको यूएन नंबर मिल गया था। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपना पुराना से पुराना पीएफ कैसे निकालें। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको पास तो उनका यूएन नंबर है नहीं और उनको ये भी नहीं पता रहता, बहुत पुराना होता है कि वो किस कंपनी में काम किए होते हैं, उस कंपनी का नाम भी नहीं पता रहता है। तो उनको ये कैसे मालूम चले कि उनका पीएफ अकाउंट नंबर क्या है। तो आज मैं ये भी बताने वाला हूँ कि वो अपना पीएफ अकाउंट नंबर कैसे मालूम कर सकते हैं कि उनका पीएफ नंबर क्या है। तो आगे वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ऐसे केसेज में ऐसा पीएफ निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरा जाता है, कैसे निकाला जाता है, पेंशन के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, यह कैसे निकाला जाएगा, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और यह पीएफ निकालने के साथ साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो सारे फॉर्म दिखाऊंगा जो फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। और ये भी होता है कि अक्सर अगर आप 10 साल से ज़्यादा आपकी सर्विस हो गई है तो आपको क्या पेंशन निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा वह भी फॉर्म दिखाऊंगा, जिससे आप अपना आसानी से पीएफ निकाल सके। और आपके पास कोई भी ना यूएन नंबर है, ना आपको अकाउंट नंबर पता, ना आपको कंपनी पता है। क्योंकि कंपनी भी कैसा क्या होता है, बहुत सारी कंपनी बंद हो जाती है, तब भी उसका पैसा आपको पीएफ डिपार्टमेंट से लेना रहता है। तो वह पैसा आप कैसे निकालें अपना, ये भी मैं बताऊँगा आपको, ये भी आगे बताऊँगा। तो मैं आपको वीडियो पे ले चलता हूँ, सारे फॉर्म दिखाता हूँ कैसे भरा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके साथ लगते हैं, कहाँ जाके जमा करना पड़ेगा, ये सब मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में चलने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम बलराम यादव है। मैं एक कंपनी में एज एचआर वर्क करता हूँ, जहाँ पर मैं पीएफ एसआईसी और जॉब से रिलेटेड वर्क करता हूँ। और मैं अपने चैनल बलराम क्रिएटर्स पर पीएफ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और ऑनलाइन पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब से लेकर वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो यह चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। तो चलिए मैं आपको अपने वीडियो पे ले चलता हूँ, वो सारे फॉर्म दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं आपको वीडियो पे लेकर आ गया हूँ। मैं आपको यह जो फॉर्म दिखा रहा हूँ यह हमारा फॉर्म 19 होता है। यह हमारा पीएफ क्लेम के लिए फॉर्म भरा जाता है। आप इस फॉर्म को ऑफ रोल भरेंगे, आप इस फॉर्म को निकाल लेंगे और मैं इस फॉर्म का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप फॉर्म आप डाउनलोड कर लेंगे या फॉर्म आप डाउनलोड कर लेंगे। और इसे भर कर आपको ले जाकर अपने नियर लोकल पीएफ ऑफिस में डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, कैंसिल चेक, आपके पास जो भी ये डॉक्यूमेंट है आपको इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। और यह फॉर्म आपको फिजिकली भरना पड़ेगा। यह फॉर्म आपके पीएफ क्लेम के लिए होता है, पेंशन के लिए नहीं, सिर्फ पीएफ के लिए होता है। फॉर्म 19 या फॉर्म यहाँ पर आपको भरना क्या आप देख सकते हैं। आपको अपना नाम भरना है, अपने पिता का नाम भरना है, उसके बाद फैक्ट्री का नाम जहाँ पे आपने काम किया, फिर भविष्य निधि, अपना पीएफ अकाउंट नंबर, आप यहाँ अपना पीएफ अकाउंट नंबर भर देंगे।
फिर आपको क्या करना है, आप ज्वाइनिंग डेट भरना है। यहाँ पर मैं सारा बता रहा हूँ। आपको यहाँ ज्वाइनिंग डेट फिल करना है। फिर आपको यहाँ पर रीजन, किस कारण आपने जॉब छोड़ी, किस कारण आपकी जॉब गई थी, वो आपको रीजन यहाँ भरना है। उसके बाद अपना अस्थायी पता देना है। अस्थायी पता देने के बाद यहाँ पर अपना नीचे जाकर अपना बैंक अकाउंट नंबर, पूरा एड्रेस देने के बाद अपने यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, अपने IFSC कोड और अपना बैंक का एड्रेस भी डाल दीजिएगा। और यहाँ पर आपको अपने कंपनी से, एम्प्लॉयर से स्टैम्प मोहर लगवा लेना पड़ेगा। उसके बाद इस फॉर्म को ले जाकर आपको PF ऑफिस में जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास UN नंबर है नहीं। तो इस तरह के PF आप अप्रूवल ही निकाल सकते हैं। अब आपको पेंशन का बताता हूँ। आप देख सकते हैं यह फॉर्म हमारा टेंसी होता है। फॉर्म टेंसी या पेंशन विड्रॉल के लिए होता है। जो हमारे पेंशन का जो अमाउंट हमारा पेंशन में जाता है वो हमारा फॉर्म टेंसी के जरिए निकाला जाता है। तो इस फॉर्म को भी आप आसानी से भर सकते हैं। सेम डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपके डॉक्यूमेंट वही लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके बैंक का कैंसिल चेक लगेगा या आपके बैंक की पासबुक लगेगी। इस फॉर्म को ले जाकर आपको जमा करना पड़ेगा आपके अपने लोकल PF ऑफिस में। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपना PF निकाल सकते हैं। और मैं आगे भी आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस फॉर्म को भरकर आपको जाके PF ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। और यह फॉर्म टेंसी तब भरा जाएगा जब आपकी 10 साल से सर्विस कम रहेगी, तो आपको फॉर्म टेंसी भरना पड़ेगा। अगर आपकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा है तो आपको ये वाला फॉर्म 10D भरना पड़ेगा, क्योंकि आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। उस टाइम आपको पेंशन मिलने लगती है। यह फॉर्म तब आपको यह फॉर्म 10D देना पड़ेगा। 10D फॉर्म आपको तब भरना पड़ेगा जब आपकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा हो जाएगी, तब आपको अपना PF विड्रॉल करने के लिए आपको फॉर्म 10D भरना पड़ेगा। तो इस तरह इन तीनों फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका निश्चित है आपका सारा PF क्लेम जो है निकल जाएगा, आपका सारा PF निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे केसेस जैसे सॉल्व किए हैं जिनका PF आसानी से निकल गया। इस तरह आप अपने PF का विड्रॉल कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। आपको PF से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही, मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्व आपको करूँगा। तो ये हमारा फॉर्म 10D होता है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए। मैं ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।